आप सभी बच्चे यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? प्रोटेस्ट करने के लिए आरएमसी प्लांट के अगेंस्ट। क्या है ये आरएमसी प्लांट? एक सीमेंट फैक्ट्री है जिससे एयर पोल्यूशन होता है और नॉइज पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन से ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डैमेज हो सकता है और कैंसर हो सकता है, और नॉइज पोल्यूशन से हेडेक भी होता है और स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। आपको ये सारी नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा राय और जिम्मेदार कौन के आज के शो में मैं लेके आई हूँ आप थाने के ओलस एरिया में। ये एक ऐसी सोसाइटी के अंदर हम यहाँ पर आए हैं जहाँ पे बड़े बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई एक प्रोटेस्ट करने की तैयारी में है, क्योंकि इनके बिल्डिंग के जस्ट बाजू में एक ऐसे प्लांट आने की तैयारी हो गई है जिससे इनकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है। और बस यही प्रयास करते हुए लगभग 1.5 महीने से ये लोग हर प्रशासन शासन के द्वार पे खड़े हो रहे हैं, पर अभी तक उन्हें किसी भी प्रकार का सल्यूशन नहीं मिल पाया है। इसी की डिटेल जानने के लिए हम रूबरू होंगे सोसाइटी के हर एक मेंबर से और समझेंगे कि 1.5 महीनों में इन्होंने क्या क्या तकलीफें जी हैं। मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये रौनक डिलाइट बिल्डिंग है। इसकी 2 विंग्स हैं, ए और बी, और उसके जस्ट पास में है रौनक हाइट्स। और थोड़ा आप राइट्स की साइड मूव करेंगे तो आपको कुछ और बिल्डिंग नजर आएंगी। सामने संजय गांधी नेशनल पार्क है और उसके जस्ट बाजू में ही एक और शानदार टावर खड़ा हो रहा है। इन सभी टावरों के बीचों बीच एक प्लांट आ रहा है, आरएमसी रेडी मिक्स कंक्रीट का प्लांट है जहां पे सीमेंट बनाई जाएगी, और ये प्रोजेक्ट जेपी इंफ्रा का है। यहाँ पे रहने वाले लोगों का कंसर्न है कि अगर हजारों की तादाद में लोग यहाँ रह रहे हैं तो इसके बीचों बीच ऐसा प्लांट लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। आप कॉरपोरेशन से किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? हम इधर जो प्लांट हो रहा है वो प्लांट हमको नहीं मिलते, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। किस चीज़ का प्लांट है ये? इधर वो सीमेंट का प्लांट चल रहा है। यहाँ पे सीमेंट बनने वाली है, हाँ, इसीलिए आप लोग चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो। पर आई एम श्योर अगर वो सीमेंट का काम कर रहे हैं तो वो सेफ्टी का ध्यान भी दे रहे होंगे। तो ये प्लांट कब से तैयार हो रहा है? दो हफ्ते हो गए ना। क्या? 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो गए। हाँ। Yes. यहाँ पे जो रेसिडेंट जमा हुए हैं हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए हैं। ये डेवलपमेंट का काम करीबन 6 महीने से चल रहा है, लेकिन ये आरएनसी प्लांट ये इंस्टॉलेशन जो चालू है 15 दिन से चालू किया है इन्होंने, और दे आर ओनली सेइंग दैट कि ये इसका परमिशन हमारे पास है। और हम लोग चाहते कि जो नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है अभी उसकी वजह से हम लोग सो नहीं पा रहे, हम लोग आराम नहीं कर पा रहे, और डस्ट पोल्यूशन इतना है कि हम लोग के घर में पूरा 3-4 बार हमको क्लीनिंग करना पड़ रहा है और हमको सफोकेशन हो रहा है, हम लोग सांस नहीं ले पा रहे। तो प्रोटेस्ट करने के लिए आपने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं? प्रोटेस्ट मतलब हम लोग जो लेटर प्रोसेसिंग करना है, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये टीएमसी अथॉरिटीज़ है या पुलिस स्टेशन अथॉरिटीज़ है, इनको हम लोग सोसाइटीज़ मतलब जितने सोसाइटी इन्वॉल्व है वो सब लोग हम लोग लेटर दे रहे हैं। हम लोग जो ये कर रहे हैं कि टू स्टॉप दिस आरएमसी प्लांट, वी वांट डेवलपमेंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। बिल्कुल सही कहा आपने, पर आपने विकास होना चाहिए लेकिन नहीं, हमारी जान को खतरे में डाल। एब्सोल्युटली। तो आप हमें बताइए कि आपने अभी तक लेटर किस किस को दिए हैं? हम लोग सबसे पहले टीएनसी अथॉरिटीज़ को दिया है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिया है, दहसर को अपना कसर वडावली पुलिस स्टेशन में दिया है, बाद में जो अपने लोकल ये है एमएलए थे उसको भी दिया है, और जो कॉरपोरेटर से जो एक्स कॉरपोरेटर थे उन सबको हम लोग ये सब इंटीमेट कर दिया इसके बारे में। अच्छा कि आप अभी कॉरपोरेटर, एक्स कॉरपोरेटर, एमएलए, कॉरपोरेशन, पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, आपने सब जगह अपने पत्र दिए हैं, पर अभी तक आपको की रिप्लाई किस किस का आया, कितना पॉजिटिव? किसी का रिप्लाई आया नहीं है। कितना दिन हो गए हैं आप लोगों को? राउंड अबाउट 1-1.5 महीना हो गया हम लोग ये कर रहे, कम्युनिकेशन कर रहे सब लोगों से।
आने के लिए हमने RTI फाइल किया है, TMC में भी दिया है और हमने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी रीच किया है कि क्या नॉर्म्स उन्होंने सेट करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस उन्हें लेने चाहिए जब ये RMC प्लांट खड़ा होगा। ओके, तो फिर आपको नहीं लगा कि पहले आपको बिल्डर के पास ही जाके एक बार बात कर लेना चाहिए कि आप बिल्डर लोग को लेटर सबमिट किया हुआ है, बिल्डर ने रिवर्ट किया है ऑन अ फॉर्मल लेटर उनके लेटर हेड पे कि दे हैव ऑल द अप्रूवल फ्रॉम TMC एंड MPCB बोर्ड, बट दे हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी डॉक्यूमेंट। मेरे घर में 2 इयर्स का छोटा बेबी है और दोपहर में इतनी आवाज़ होती है कि सो नहीं पाता है। और मेरा बेटा मॉर्निंग में जल्दी उठता है स्कूल के लिए, लेकिन वो दोपहर में स्कूल से आने के बाद में आवाज़ की वजह से सो नहीं पाता है और उसके भी एग्ज़ाम्स है तो स्टडी भी नहीं कर पा रहा है आवाज़ की वजह से। और पोल्यूशन तो इतना है, डस्ट पोल्यूशन के विंडो हमको पूरा दिन बंद ही करके रखना पड़ता है। जब भी हम लोग सीवियर मिडिल क्लास यहाँ पे सारे सब लोगों के 1 BHK हैं, हम लोग एक कुछ ड्रीम लेके यहाँ पे रहने के लिए आए थे, एक नेचर के साथ यहाँ पे एंजॉय कर सके एनवायरनमेंट, उस चीज़ के लिए आए थे। वी आर लाइक अ गुड टैक्स पेयर एज वेल। सो हम लोग गवर्नमेंट से इतना ही चाहते हैं कि एक फ्रेश एयर हम लोगों को मिले। अगर हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं फिनेंशियली तो हम लोगों को भी गवर्नमेंट से एक सपोर्ट आ जाना चाहिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए। तो जब ये प्रोजेक्ट्स अप्रूव होते हैं तो कौन से बेसिस पे वो अप्रूव करते हैं, तभी जो लोग यहाँ पे एक्चुअल में रह रहे हैं उनको वो कंसिडर करते हैं कि नहीं, वो ही हम लोगों को जानना है। सी आज आप कहीं भी शहर में चले जाइए, हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, धूल मिट्टी तो स्वाभाविक है हो रही है, तो यहाँ पे भी वैसा ही माहौल है, तो कितना डिफरेंस है? डिफरेंस यही है कि काफ़ी नज़दीक है RMC प्लांट, प्लस इसका जो विंड का डायरेक्शन है वो हमारे बिल्डिंग की तरफ है, उसकी वजह से डस्ट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे घर पे। 2-3 बार हमें लिटरली डस्ट निकालना पड़ता है और वॉश करना पड़ता है हमारे हाउस। लिटरली किचन में भी आप देखोगे हमारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें लेयर ऑफ डस्ट जमा हुआ रहता है। मान लीजिए कि पेपर पे लीगली JP इंफ्रा करेक्ट निकले, तो ऐसे स्टेज में आप फिर क्या करेंगे? ऐसे स्टेज में हम लोग को ये प्लांट ऑलरेडी बंद कराना ही है। मतलब हमारा एक ही एम है कि हमको ये बंद करना ही है कैसे भी, भले हमको फिर लीगली जाना पड़े या फिर हाई कोर्ट में जाके हम लोग क्या करें, स्टे लाए, लेकिन इसको बंद करना है क्योंकि ये हमारी लाइफ का प्रश्न है। ठीक है, हमारी जो लाइफ है वो दाव पे लगी हुई है आज। ठीक है, और हमारी लाइफ अगर दाव पे लगी है तो हम लोग क्या करेंगे, उतरेंगे, रोड पे उतरेंगे, जो एंड तक जाना है वहाँ तक जाएंगे, लेकिन RMC प्लांट को हमें बंद कराना है। ये हमारा लास्ट का एक टारगेट है। और ये जो बिल्डर है, अभी देखो यहाँ पे और भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, लेकिन ये थोड़े से पैसे के लिए लोगों की जान के साथ खेल रहा है। आज लोगों की जान के साथ ही खेल रहा है ना। अभी यहाँ पे देखा जाएगा तो RMC प्लांट बाहर से रेडीमेड ला सकता है वो, लेकिन ये यहीं पे बना रहा है। और इसके पहले भी एक ऐसा हुआ था, उसके अगेंस्ट हमने प्रोटेस्ट किया, उसको बंद किया। इवन दैट अभी भी इन्होंने वही काम फिर से रिपीट किया है। तो एक्चुअली ये R जोन में आता है, रेजिडेंशियल एरिया है, ग्रीन जोन में आता है, ऐसे उनको अलाउ करना ही नहीं चाहिए TMC ने या फिर पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने, लेकिन उन्होंने कैसे अलाउ किया वो हमें पता नहीं है। हम पिछली बार जाके ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट, उन्होंने बोला है कि हमने एस्टैब्लिशमेंट का उनको सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन एक्चुअली उनको वर्क स्टार्ट करने का अभी तक दिया नहीं है। वो हम ट्राई करेंगे, वो नहीं देंगे, तो हम अगर खड़े रहेंगे साथ में तो सच में वो हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आपका कहना है महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड ने स्टैब्लिश करने की परमिशन दी है, इसको बोल रहे थे, स्टार्ट करने की नहीं दी है। नहीं दी है। तो जो पोल्यूशन होना ही है, चाहे आज स्टार्ट करें चाहे बाद में, तो स्टैब्लिश करने की परमिशन क्यों दी? आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा उनसे? उन्होंने ये प्रश्न हमने नहीं पूछा। उन्होंने बोला कि अगर स्टार्ट होने की जो चीज़ें हैं, जब वो काम चालू करेंगे तो उस टाइम पे स्टे वो आगे का काम देना नहीं देना हमारे हाथ में। हम वो बोल रहे थे कि हम उसे नहीं अलाउ करेंगे अगर आपका हमारे पास ये आया हुआ है, लेटर आया हुआ है आपने, क्योंकि हमने RTI डाला हुआ है उसके लिए, हमारे 10-12 RTI वहाँ पे जमा है। तो हम गए थे, जब उन्होंने बोला आपका ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे RTI आए हुए हैं, तो उनका ऐसा भी एक पॉजिटिव था, तो इससे हमको लग रहा है कि वो बंद होना चाहिए एक्चुअली। अभी तो RMC प्लांट बना भी नहीं है, अभी सिर्फ शुरुआत है और जनता लगातार इससे परेशान हो रही है। नॉइस पोल्यूशन उन्हें इरिटेट कर रहा है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, रात को नींद नहीं हो पा रही है और डस्ट की वजह से उन्हें सर्दी जुकाम भी हो रहा है। अगर ये प्लांट बन के तैयार खड़ा हो गया और इनके प्रयास पूरी तरीके से फेल हो गए तो इन पे जो नुकसान इन्हें झेलना पड़ेगा उसके लिए जिम्मेदार कौन?